कोई भी कल कारखाना यदि लगता है तो उसका फायदा मिलना चाहिए। बरसों बरस से जब से हमारे इस अंचल में ये फैक्ट्री आई है, लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना इस अंचल में करना पड़ा। कई हजार लोग बेघर हो गए, सारे नाते रिश्ते लोगों के टूट गए। कोई बीकानेर चला गया, कोई कहां चला गया। लोगों के शमशान भूमियां, जिन परिवारों के शमशान हुआ करते हैं, लोग उसको बहुत पवित्र स्थान मानते हैं, वो जगह भी आज उनके पास नहीं है। बड़ा डराया गया है, धमकाया गया है। ये एक सोची समझी चाल थी। गांव के लोगों को अब भी भयभीत कर रखा है। अभी तो झाझड़ आया, बसावा आया, खिरोड़ आया है, फिर बेरी आएगा, धर्मशाला आएगा, गुंगारा, तारपुरा। ये एक डर पैदा कर दिया गया। कोई संयंत्र लगता है तो लोगों को मुआवजा मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है। हमारे इस अंचल में किसी भी व्यक्ति को अब तक उस फैक्ट्री की वजह से रोजगार का कारण नहीं मिल पाया। गांव ढाणी का व्यक्ति उस फैक्ट्री से रोजगार के रूप में अब तक नहीं जुड़ पाया। लेकिन एक जो आंदोलन होना चाहिए था, अब तक के इतिहास में जो भी आंदोलन हुए हैं, संगठन आंदोलन, वो आंदोलन अब तक किसान साथी कर नहीं पाए। क्योंकि जिसको तकलीफ होती है, वो दर्द जिसको होता है उसको पता होता है कि दर्द कैसा होता है। जिन लोगों को बेघर होना पड़ा, वो ड्रेस में लोग औने पौने दामों में अपनी जमीन देके वहां से चले गए। कोई सुध लेने वाला व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति वहां उस आंदोलन से जुड़ा नहीं। अब लड़ाई आपको जो लड़नी है, ये रेलवे लाइन की बात निश्चित ही किसी गांव से, किसी खेत से यदि सड़क निकलती है तो काश्तकार का यदि 100 गज की जगह भी बच जाती है तो उस काश्तकार को जीवन पर्यंत का रोजगार मिल जाता है। छोटा अपना कोई दुकान कर सकता है, छोटा कोई ढाबा करके बैठ जाता है। आसपास के खेतों वालों को जमीनों की कीमत भी एकाएक बढ़ जाती है। वो इतना दर्द उस समय नहीं होता कि फिर भी कुछ न कुछ उसको मिल जाता है। लेकिन खेतों से जब रेलवे लाइन जाएगी, जिन काश्तकार के खेत से रेलवे लाइन चली जाएगी, पूरा खेत खराब हो जाएगा। रोजगार उसका जो, क्योंकि रेलवे लाइन के सामने न तो आप कोई ढाबा चला सकते, न कोई आप दुकान वहां खड़ी कर सकते। यदि काश्तकार के खेत का आधा हिस्सा इधर रह गया, आधा हिस्सा उस साइड में रह गया, तो आपको जाने आने का रास्ता भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रेलवे लाइन से ऊपर से आपको कोई जाने नहीं देगा। संपूर्ण नुकसान काश्तकार का है। अब ये तो भविष्य बताएगा कि उसकी कितनी जमीन जाएगी, लेकिन सीधा सीधा बड़ा नुकसान है। इसलिए जितने भी हमारे इस अंचल के आसपास के गांव के लोग आए हैं, ये जरूर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत अल्प समय की सूचना के बाद मुझे भी कल दोपहर को कहा गया था, इतने सारे लोग इस कार्यक्रम में आपके बीच आए हैं, और वो नामचीन चेहरे
तो लोग रोज आप कहा करते हैं कि कोई अगवा चाहिए, हमारा कोई नेता चाहिए। ये नेता भी आपके बीच चल के आए। हालांकि ज्यादा इनको कोई कई बार कहा करते हैं कि राजनीति चाहिए, इनको राजनीति नहीं चाहिए। ये समाज के लोग हैं, सारे लोग आज के कार्यक्रम में जितने भी लोग आए, खासकर के हितों की लड़ाई लड़ने वाले लोग आज के बीच में आए हैं। ये आपकी आवाज को बुलंद करेंगे निश्चित ही। इस लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग भी चाहिए जो अलग फ्रंट पे उसे लड़ाई को लेके जाएं। वो लोग आपके बीच में आए हैं, इसके लिए भी मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि समय लोगों के पास सीमित है। ये निश्चित ही है, आप लोगों के भी अनेक अलग अलग जगह और भी कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन उसके उपरांत भी इन किसान साथियों की लड़ाई लड़ने के लिए आप एक अगवा की भूमिका के लिए इसे छोटे से गांव में आए हैं। और खासकर उसे मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये लड़ाई मजबूत लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको, कोई छोटी लड़ाई नहीं है। ये तेरी मेरी की लड़ाई नहीं है कि पूनियों का खेत में लाइन चली जाएगी तो मेरा क्या बिगड़ना है। मैंने कहा था ना कि जिसको दर्द होता है उसको पता चलता है कि दर्द क्या होता है। इसलिए हम सब लोग संगठित होके इस लड़ाई को लड़ेंगे। निश्चित ही उसको मुआवजा मिले, निश्चित ही काश्तकार का खेत इधर से उधर रहे, उसको रास्ते की सुविधा मिले, आपका ट्यूबवेल, आपका घर, आपका पेड़। मैं कहना चाहूंगा गोदारा जी, झाड़िया जी, आपको हमारे इसी अंचल से ये गैस पाइपलाइन निकली थी। बहुत भोले काश्तकार थे। मेरे स्वयं के गांव में जब कुशलपुरा ग्राम पंचायत और गुंगारा ग्राम पंचायत में वो पाइपलाइन डली, लोगों को गज के अनुसार 100-100 रुपए दे दिए गए थे। भोले लोगों को डराया गया, धमकाया गया, बिचौले हो गए, दलाल हो गए, कंपनी के लोगों से मिल लिए। कंपनी के लोगों ने वहां के मुखियाओं को पैसा दे दिया, काश्तकारों को रात को डराया, एक पैसा नहीं मिलना, लाइन जानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, रोक नहीं पाओगे आप। डर के काश्तकार अपनी जमीन को सरेंडर कर दिया। किसी को 50,000 दे दिए, किसी को रेवड़ी की तरह किसी को 25,000 रुपए दे दिए। और बहुत सारे ऐसे काश्तकार थे जो डटे रहे मुकाबले में। मेरे दो ऐसे काश्तकार थे जिन्होंने 600 गज जमीन के 40-40 लाख रुपए भी लिए। उन्होंने मजबूती से डटे रहे, वो लोग मुकाबला किया उन्होंने। इसलिए आपको भी मुकाबला करना है। अभी बहुत ठीक बात कर रहे थे फांडन साहब, बड़े अच्छे शब्द में उन्होंने बात कही। ये फैक्ट्री, ये प्राइवेट फैक्ट्री है, किसी सरकार का संयंत्र नहीं है ये। और जो छोटा सा भी कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई घर में छोटी सी भी कोई अपनी इंडस्ट्री लगाता है, तो उसको सारा पेमेंट बिजली का लाइन में डलती है तो उसके सारे पेमेंट उसको जमा कराना पड़ता है। इस फैक्ट्री सीमेंट के मालिक को इस रेलवे लाइन का सारा पेमेंट तय करना पड़ेगा कि अमुक काश्तकार की इतनी जमीन, इतनी इसके पेड़, ट्यूबवेल, उसका घर या और कोई बहुत सारी जो असुविधाएं उनको होने की गुंजाइश है, उन सारी गुंजाइशों को तय करना पड़ेगा काश्तकार साथियों के साथ। यदि आप लोग पैरों पे खड़े रहोगे और डटे रहोगे, और डटे रहने के लिए सभी सही राम जी जैसे आपको कह रहे थे, बहुत बढ़िया समय आपके बीच है इस बात का लिए। दो हमारे प्रशासनिक सेवा के बहुत बढ़िया जानकार व्यक्तियों को आज के कार्यक्रम में आपके बीच आए, सामान्य झाझड़िया साहब और सामान्य गोदारा जी।
दोनों रेवन्यू के अधिकारी रहे हैं, बहुत बारीकी से इस चीजों को जानने वाले व्यक्ति हैं। आपको सलाहकार की भी जरूरत है। तीसरे झाजड़िया जी आपसे जुड़ गए सीधे सीधे। हमारे ग्राम पंचायतों के आला मुखिया जो आपके बीच में नियमित रूप से रहा करते हैं, हर चीज की बारीकी से जानने वाले व्यक्ति हैं ग्राम पंचायतों के मुखिया, ये आपके साथ साथ और सहयोगी के रूप में रहेंगे। मैं तमाम लोगों से आज के इस कार्यक्रम में, बहुत गरिमामय कार्यक्रम आज का कार्यक्रम है, हालांकि मुझे इतना पता नहीं था कि इतने सारे लोग इस कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे, लेकिन कार्यक्रम की भव्यता देखते हुए तमाम लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि ये धरती पुत्र जो अन्न पैदा करने वाले व्यक्ति हैं इस कार्यक्रम में आज में, और जो आपके बीच में आए आपके नेतृत्व करने वाले व्यक्ति भी, वो भी कहीं न कहीं से आपसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इसलिए आपका ये जो आंदोलन आपने पुनीत काम अपने हाथों में लिया है, हम सब लोग मिलकर इस आंदोलन को सफल करने की पूरी कोशिश करेंगे, और जो तय करोगे आप लोग, उस तय में हमारी राय भी आपके साथ रहेगी। मैं तमाम लोगों का इसे अंचल का एक सीकर का जिला प्रमुख समझे, या लगातार सामाजिक कार्यक्रमों में हर सरोकार में साथ रहने वाला व्यक्ति होने के नाते खासकारों के साथ हमारे बाहर के आए हुए जितने भी नेता इस कार्यक्रम में, उनका बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि बहुत पुनीत काम के लिए आज सब लोग हमें इकट्ठा हुए हैं। सब लोगों को धन्यवाद देते हुए मेरी बात को विराम देना चाहूंगा।